गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स क्लास 9 का पार्ट 4 लेके आए हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ओके, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स पढ़े हैं। एंड वी आर सो लकी दैट इन 9th क्लास वी आर हैविंग ओनली straight line motion. So today in part 4 we study about physical quantities of motion. So in this chapter we study about distance, displacement, position, speed, velocity, uniform and non-uniform motion, acceleration, graphs, equation of motion. Okay, these are the terms which we will study in that chapter, and this is the most important terms. Now position of an object is always defined with respect to some reference point, which I already explained you what is reference point, which are generally referred to as origin. Position means क्या होता है, आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से किसी भी मटेरियल का आप उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हो उसके रेफरेंस पॉइंट से। ओके, सो इफ़ देयर इज एनी चेंज इन पोजीशन मीन्स मोशन। बेसिकली मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन। अगर किसी की पोजीशन में चेंज होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है, सो ये कह रहा है अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी बॉडी में चेंज हो रहा है, अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो उसको हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड और ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। जब भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उसने जो पाथ फॉलो किया है, उसने जो पाथ कवर किया है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लाइक आप मान लो ये राहुल का घर है, ये रोहन का घर है, तो राहुल रोहन के घर चला गया। ठीक है, तो उसके घर पे जाने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, जो पाथ कवर किया, उसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ओके, एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है। ठीक है, अब डिस्टेंस की यूनिट सबको पता है, इसके SI यूनिट क्या होती है, मीटर। अदर यूनिट्स भी हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एवरी। ओके, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 l1 t0। इट मे बी पॉजिटिव बट नेवर बिकम नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स इसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लाइक अगर ये इसके घर पे गया था, रोहन के घर पे, तो सपोज करो 10 किलोमीटर दूर है, तो ये इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं किस साइड गया हूँ। इसके पास सिर्फ ये है कि मैं 10 किलोमीटर पाथ कवर करके रोहन के घर गया हूँ। ठीक है, ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है वो उस रूट के बारे में जो हमने फॉलो किया है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट से हम स्टार्टअप करते हैं, जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और जिस पॉइंट पे हम फाइनली पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें फाइनली जाना होता है, वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट। ओके, सो इनिशियल पॉइंट आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज आवर एंडिंग पॉइंट। सो इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट दैट इज फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, सो उस रूट की जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, बिकॉज इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इट कैन नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो। इसको हम किसी एरो के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं करते, शो नहीं करते। इट कैन बी मेजर्ड अलोंग ए नॉन स्ट्रेट पाथ। ये किसी भी नॉन स्ट्रेट पाथ के अलोंग भी आप इसको मेजर कर सकते हो। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि वो पाथ स्ट्रेट ही हो, वो पाथ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये जो पाथ इसने कवर किया, यहाँ से ये वाला भी क्या है, डिस्टेंस ही है। ये पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता कवर किया है। ठीक है, तो अगर आप रास्ता चेंज कर देते हो तो डिस्टेंस चेंज हो जाती है। मीन्स कि जैसे अगर मान लो आप इसी के घर पे अब ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, ये ऐसे गए, तो ये इसने पाथ चेंज कर दिया।
ठीक है। तो पाथ चेंज करने से डिस्टेंस भी चेंज हो गई है। अब आप देखो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, हो सकता है ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो, ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द डिस्टेंस। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल. So a body at it is sitting at point A, then it is going to point B. So A is the initial point and B is the final point. किस बॉडी को यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसने जो ये एक्चुअल पाथ कवर किया है, दिस एक्चुअल पाथ इज व्हाट, दिस एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस एंड S is the symbol of distance. Okay, and the shortest path covered by the body is called displacement. और displacement बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है शॉर्टेस्ट पाथ। उसने जो छोटा सा पाथ कवर किया है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पर, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।